दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं रोजगार की एक नई दुनिया में और कुछ नए अपडेट के साथ। जी हाँ, बिहार विद्यालय परिचारिक की जो वैकेंसी आ रही है उसमें क्या कुछ नया अपडेट है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि एक व्यक्ति जो है एक ही पद के लिए आवेदन करेगा। उसमें विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिक दोनों की वैकेंसी है, लेकिन आपको एक ही पद पर उसमें आवेदन करना है। उससे क्या होता है कि भीड़ हो जाती है। तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है या जारी करने वाला है कि एक ही पद पर एक व्यक्ति एक ही पद पर उसमें आवेदन करेगा और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो वो जो पीरियड होगा, जैसे मानते कि नौकरी लग गई तो वो 1 वर्ष जो है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि ये अनुबंध के आधार पर नौकरी है, लेकिन मैं बता दूं कि ये नौकरी जो है वो अनुबंध आधारित नहीं है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है। नहीं तो सरकारी जो कर्मी हैं उनके बच्चों का इस पर नियुक्ति क्यों होता, 35% महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों मिलता, जो सरकारी कर्मी हैं मर गए हैं उनके आश्रितों को इसमें नौकरी क्यों मिलती। तो इसलिए 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि 1 वर्ष तक आपको विधिवत काम करना है और सभी नौकरियों में इस तरह की बात होती है, इसलिए अनुबंध पर नौकरी नहीं है। उसके बाद है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मैंने दे दिया है लेकिन लगने की संभावना नहीं, इंटर का मार्कशीट। उसके बाद जाति, आय, आवासीय, उसके बाद EWS, अगर आप OBC में अगर हैं तो NCL, आधार, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल, जो ये सब चीज़ रहेगा। और दूसरी बात तो ये है कि इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे आवेदन करेंगे, बाहर के बच्चों को आवेदन नहीं करना है। जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे सिर्फ उन्हीं को आवेदन करना है, दूसरा कोई भी जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी बेहतर न्यूज़ है बिहार के तमाम बच्चों के लिए, ताकि वो जाने, इससे सीखे और कि अब हमारी सरकार की जो सोच है वो बदल रही है या नहीं। तो अभी तक अगर डोमिसाइल का हिसाब किताब ऐसा ही रहता तो अभी तक कम से कम 1 लाख से अधिक और लोगों को रोज़गार मिलता, जो बाहर से बच्चे आकर के बिहार में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को ये लाभ नहीं मिलता। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नीति लाया जिससे कि महिलाओं को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो चलिए देखते हैं बिहार विद्यालय परिचारिक भर्ती 2025 का अपडेट क्या निकल के आ रहा है। 2000 पद है इसमें आपको मैं बता दूं कि 35% जो पद है वो महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है। जी हाँ, 35% पद जो है इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है। और कारण कि ये अब बिहार के सभी नौकरियों में इस तरह का रिजर्वेशन अब मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद इसमें जो विकलांग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, चाहे वो आँख से, कान से, आँख से हों, कान से हों, पैर से हों, हाथ से हों, ऐसे जो लोग भी होंगे या शारीरिक रूप से और भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन है। उसके बाद 15% रिजर्वेशन जो है वो सरकारी कर्मी के लिए है, जो पहले जो सर्विस पीरियड में उनका डेथ हो गया है तो उनके आश्रितों के लिए है। शेष बचेगा उस पर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वां पास ही है, शैक्षणिक योग्यता है जो 10वां पास है। अनुकंपा पर बहाली की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है और अंतिम चरण में है अब, और उन लोगों को बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अब वो चल रहा है। जो भी आवेदन किए हैं वो DO ऑफिस से संपर्क में रहें, DO ऑफिस से संपर्क में रहिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। वेतन जो है वो अभी लगभग 15,000 मिलेगा, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर 15 से 20,000 रुपया वेतन का है। कारण कि लेवल 1 है तो उसमें 20,000 वेतन, नीचे रहने का कोई बात ही नहीं है। और 15,000 कैश इन हैंड मिलेगा अभी, और उसमें और भी जैसे EPF कट गया, मेडिकल है, ये सारा चीज़ है, ये सारा आपको सुविधाएं जो हैं वो मिलेगी। इसमें एज की लिए बात कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग के बच्चों को 18 से लेकर के 37 वर्ष पुरुष का है, जनरल है और EWS है तो 18 से लेकर के 37 वर्ष है। BC OBC हैं तो 18 से लेकर के 40 वर्ष है। सभी महिला, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, BC हैं, OBC हो, तो उनको भी 18 से 40 वर्ष। SC ST पुरुष और महिला दोनों का उम्र जो है 18 से लेकर के 42 वर्ष है। ठीक है, तो उम्र का कोई ज़्यादा लोचा नहीं है इसमें। चयन की प्रक्रिया अगर बात करें तो परीक्षा इसमें नहीं है, परीक्षा नहीं है, मेगा सूची के आधार पर आप लोगों का चयन होगा।
दूसरी बात यह है कि अंक आधारित होगा, इसमें इसका जितना मार्क्स रहेगा और जो डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स को निश्चित रूप से आप रखिएगा, नहीं तो अगर एक भी पेपर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपका रिजेक्ट कर जाएगा, कारण कि भीड़ तो बहुत होगी, तो इस तरह से छंटेगा। अंक के आधार पर होगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, अगर अंक के आधार पर होगा तो इसमें आपको एज का लाभ मिलेगा, जो ज़्यादा एजेड होंगे उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद दोनों समान रहने पर उसको वरीयता मिलेगा एज उम्र वाले को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन होगा आवेदन। उसके बाद वेबसाइट है bsscbihar.gov.in, education.bih.nic.in पर करना है इसमें आवेदन। देख लीजिएगा ये सब। उसके बाद ये अगस्त में इसकी वैकेंसी की बात हो रही है, तो ये जान लीजिए कि ये अगस्त के प्रथम वीक में ये वैकेंसी एकदम निश्चित रूप से आ रही है। अगर सब बातें नॉर्मल रही तो अगस्त के प्रथम वीक में इस वैकेंसी आ रही है। यानी कि मान के चलिए कि अब हार्डली 8 से 12 दिन है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, कारण कि चुनाव से पहले इसको करवाना है। तो ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप जैसे लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।